दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट मूवी से वॉकआउट कर लिया है। पहले दीपिका का ये कहना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत कमाल की है, संदीप रेड्डी वांगा ने जिस नुआंस से मेरे कैरेक्टर को लिखा है मुझे वो बहुत पसंद आया है। और सडनली अब दीपिका का ये कहना है कि ये फिल्म ए रेटेड है, फिल्म के अंदर बोल्ड सीन्स हैं। वहीं सेकंड साइड संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए हैं कि दीपिका ने उनकी फिल्म की स्टोरी को लीक कर दिया है, और साथ ही उन्होंने तृप्ति डिमरी के ऊपर घटिया पीआर करने का भी एलिगेशन लगाया है। अब देखो यार, सबको मालूम है कि संदीप रेड्डी वांगा किस टाइप का इंसान है, कितना ईगोइस्टिक इंसान है। और वहीं सेकंड साइड जो दीपिका पादुकोण है वो भी कुछ कम नहीं है भाई, वो भी संदीप रेड्डी वांगा के लेवल की ही ईगो रखती है अपने अंदर। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी एक्टर ने किसी फिल्म से वॉकआउट कर लिया, ऐसे पहले कई बार हो चुका है। बट यहाँ पर ये जो दो पर्सनैलिटी है ना, ये काफी ज्यादा ईगोइस्टिक है, इसीलिए ये छोटी सी बात कंट्रोवर्सी में बदल चुकी है। और इस क्लैश के बीच में बेचारी तृप्ति डिमरी फंस गई है, उसे बेमतलब का हेट मिल रहा है जो अपना सिर्फ काम कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस कंट्रोवर्सी को एनालाइज करेंगे और किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, इसको भी हम डिटेल में डिकोड करेंगे। 2024 में संदीप रेड्डी वांगा फर्स्ट टाइम दीपिका पादुकोण को स्पिरिट मूवी ऑफर करते हैं, लेकिन उस वक्त दीपिका प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने उस वजह से उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद प्रभास की इंजरी की वजह से भी इस फिल्म को डिले करना पड़ा, तो इस फिल्म को 2025 में शिफ्ट कर दिया गया। तो संदीप रेड्डी वांगा ने 2025 में अगेन दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया स्पिरिट के लिए, और इस बार दीपिका पादुकोण ने हाँ कर दिया। और इसके साथ ही दीपिका पादुकोण ने ये कहा कि फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत कमाल की है, संदीप रेड्डी वांगा ने जो मेरा कैरेक्टर लिखा है और वो दीपिका को बहुत पसंद आया है, इसी वजह से दीपिका इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई हैं। बट इसके कुछ टाइम बाद एक खबर निकल के आती है कि दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट मूवी से वॉकआउट कर लिया है। इसके पीछे दीपिका ने रीजन बताया कि मेरी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। अब जरा उन डिमांड्स पे भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर वो डिमांड थी कौन सी। तो पहली डिमांड थी कि दीपिका पादुकोण 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को टाइम देना है, और जो कि बिल्कुल सही बात है भाई, अभी उनके घर में एक बच्ची हुई है तो समझ में आता है ये चीज। सेकंड, दीपिका पादुकोण कहती है अगर 100 दिन से एक्स्ट्रा एक भी दिन लगता है तो मैं उस दिन का एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी, जो कि मेरे हिसाब से ये भी बिल्कुल जायज है। अगर कोई एक्टर एक्स्ट्रा काम करता है तो वो एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड कर सकता है। तीसरी, वांगा ने दीपिका पादुकोण को कहा था कि आपको तेलुगु में डबिंग करनी पड़ेगी फिल्म की, और दीपिका पादुकोण ने ये करने से मना कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल नॉनसेंस सी चीज लगी। भैया आप पैसे ले रहे हो, आप डबिंग क्यों नहीं करोगे? तो ये डिमांड बिल्कुल अननेसेसरी थी। फोर्थ डिमांड, दीपिका पादुकोण स्पिरिट मूवी के लिए 40 करोड़ रुपए मांग रही थी भाई, जबकि दीपिका पादुकोण की जो असली में फीस है वो 15 से 20 करोड़ के बीच में है, और दीपिका यहाँ पर सीधा डबल मांग रही है, 40 करोड़ रुपए। तो संदीप रेड्डी वांगा 20 करोड़ देने के लिए तो राजी हो गए, लेकिन 40 करोड़ देने के लिए संदीप रेड्डी वांगा राजी नहीं हुए। और दीपिका पादुकोण ने ये 40 करोड़ की डिमांड सिर्फ और सिर्फ जेलसी में की है, क्योंकि प्रियंका को राजामौली की फिल्म के लिए 40 करोड़ मिल रहे हैं, तो उसी जेलसी में आकर प्रियंका की बराबरी करने के लिए उन्होंने भी 40 करोड़ की डिमांड कर दी है। अब दीपिका को 40 करोड़ वांगा तो छोड़ो भाई, कोई इंसान देने को राजी नहीं है। I mean 40 करोड़ यार रणवीर सिंह को नहीं मिल रहे हैं, जो इतना अच्छा कमाल का एक्टर है, और दीपिका पादुकोण जो हर फिल्म के अंदर सेम टाइप की एक्टिंग करती हैं, ये 40 करोड़ मांग रही हैं। और 40 करोड़ दिए उसको जाते हैं यार जिसका कोई ऑडियंस पुल हो, जो टिकटें बिकवा सके। और दीपिका पादुकोण का भाई ऐसा कोई पुल ही नहीं है, दीपिका पादुकोण सिर्फ ईआर पे ग्लोबल स्टार है। दीपिका पादुकोण की आप सोलो मूवीज के कलेक्शन जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि दीपिका की स्टार पावर कितनी अच्छी है। अब इसके अलावा दीपिका ने 40 करोड़ तो मांगे ही मांगे, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फिल्म में से प्रॉफिट और शेयर्स भी चाहिए। अब यहाँ पर आके वांगा ने अपने हाथ जोड़ लिए कि भैया मैडम जी माफ करो, हम आपके डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, माफ कर दो। आई मीन यार संदीप रेड्डी वांगा कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा, हद से हद यार। तुम तो यार उस बंदे की मारने में लगी हुई हो, अंड शंड डिमांड कर रही हो, तो इंसान कैसे पूरा करेगा? अब इसके बाद ही संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म की न्यू हीरोइन को अनाउंस करते हैं, जो की होती है तृप्ति डिमरी। अब यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण का पीआर था वो तृप्ति डिमरी के ऊपर टूट पड़ता है। इतनी बिलो द बेल्ट बातें बोली जाती हैं तृप्ति को, इतनी घटिया बातें बोली जाती हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के बता भी नहीं सकता यार। आई मीन कितनी शर्म की बात है यार, एक महिला दूसरी महिला के लिए इतनी गंदी पीआर करवा रही है यार। और ये भी दीपिका पादुकोण ने एक तरीके से जेलसी में ही किया था। तो संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका का रिप्लेसमेंट एज अ तृप्ति डिमरी को लेकर आए, तो इसको दीपिका पादुकोण ने एज अ डिसरिस्पेक्टफुल लिया, क्योंकि जहां दीपिका 40 करोड़ रुपए मांग रही थी, वहीं तृप्ति ने 4 करोड़ में फिल्म को साइन कर लिया। तो ये एक
तरीके से दीपिका पादुकोण के लिए डिसरिस्पेक्टफुल था कि यार दीपिका पादुकोण जो ग्लोबल स्टार है उसका रिप्लेसमेंट तृप्ति डिमरी जो अभी अभी आई है। तो इसी वजह से दीपिका का जो पीआर है वो तृप्ति डिमरी के ऊपर टूट पड़ा। अब इसके बाद एक और आर्टिकल निकल के आता है जिसके अंदर दीपिका कहती हैं कि फिल्म के अंदर बोल्ड सीन्स है भाई, फिल्म ए रेटेड है। आई मीन अभी कुछ टाइम पहले क्या स्क्रिप्ट लिखी है संदीप रेड्डी वांगा ने, क्या फीमेल कैरेक्टर लिखा है, और अब अचानक से फिल्म के अंदर बोल्ड सीन आ गए और फिल्म ए रेटेड हो गई। अब इसके बाद ही भाई संदीप रेड्डी वांगा का सब्र का बांध टूटा और वो आदमी ट्विटर पे आया और उसने दीपिका पादुकोण पे डायरेक्टली एलिगेशन लगा दिए कि दीपिका ने मेरी फिल्म की स्टोरी को लीक किया है, तृप्ति डिमरी के ऊपर एक डर्टी पीआर कैंपेन चलवाया है, और साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट के एंड में एक कहावत भी लिखी है कि खुंदक में बिल्ली खंबा नोचती है, यहाँ पर बिल्ली दीपिका पादुकोण है। अब इन सब के बीच सबसे कॉमेडी वाली बात पता है क्या दोस्तों, दीपिका ने इस फिल्म को छोड़ा है क्योंकि इस फिल्म के अंदर बोल्ड सीन्स थे। इनके पीआर वालों ने जरा भी नहीं सोचा ये बात बोलने से पहले। मतलब यार दीपिका को बोल्ड सीन से एलर्जी है, जैसे हमें तो पता ही नहीं है कि उसकी हर फिल्म के अंदर बोल्ड सीन्स होते हैं। दीपिका कितनी संस्कारी लड़की है, कितनी पारिवारिक फिल्में बनाती है वो। आई मीन देखो यार ये दीपिका का जो पीआर है ना ये इतना घटिया है, मतलब इतने बददिमाग है ये लोग ऐसा पीआर करते हैं ना कि इनको एक छोटा सा बच्चा भी पकड़ ले। पीआर के अंदर एक नरेटिव सेट किया जाता है दिमाग से, स्ट्रेटेजी से, और यहाँ पर आप देखो इनका दिमाग दुनिया को पता है कि दीपिका बोल्ड सीन सबसे पहले करती है कूद कर, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि दीपिका ने फिल्म को छोड़ा क्योंकि फिल्म के अंदर बोल्ड सीन्स थे। अब दोस्तों देखो कुल मिला के बात यही है कि ये अगर आप दीपिका पादुकोण को पहले से जानते हो तो ये दीपिका पादुकोण ने जो पीआर वाला गेम किया ये कोई नया नहीं है। दीपिका पादुकोण ये काम बहुत पहले से करती हुई आ रही है। दीपिका ने अनुष्का शर्मा के साथ किया है, प्रियंका चोपड़ा के साथ किया है, शाहिद कपूर के साथ किया है, आलिया भट्ट के साथ किया, और रणबीर कपूर के तो अभी तक पीछे पड़ी हुई है भाई ये। You know, I still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. I think it would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, you know, on a public platform. इसके अलावा फिल्मों के अंदर एक्टिंग तो कुछ खास होती नहीं है दीपिका से। हर फिल्म के अंदर वही सेम टाइप की एक्टिंग करती है दीपिका, तो और इसीलिए फिल्म के अंदर बाकी एक्टरों से ओवरशैडो हो जाती है, तो पीआर के थ्रू क्रेडिट लेने के लिए आ जाती है। बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा का क्रेडिट ले लिया, पद्मावत में शाहिद कपूर का क्रेडिट ले लिया, इवन जवान मूवी जाके देखो यार आप, जवान मूवी के अंदर पूरा क्रेडिट दीपिका पादुकोण को मिला है, जबकि उसके अंदर दीपिका ने एक कैमियो किया था। पूरी फिल्म के अंदर नयनतारा थी और उस बेचारी का कहीं नाम ही नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि फिल्म को दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने चलाया है, नयनतारा तो कुछ थे ही नहीं। तो यही है भाई दीपिका पादुकोण का गेम। दीपिका पादुकोण से एक्टिंग आती नहीं है, बस ये पीआर के थ्रू अपना क्रेडिट ले लेती है, पीआर के थ्रू ये ग्लोबल स्टार बन जाती है, पीआर के थ्रू सबसे बड़ी हीरोइन, सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन जाती है। बस कुल मिला के बात यही है कि इस बार दीपिका पादुकोण एक गलत आदमी से टकरा गई, संदीप रेड्डी वांगा से, क्योंकि वांगा भाई देखो ना ही शाहिद कपूर जैसा इंसान है, ना ही प्रियंका चोपड़ा जैसा इंसान है, और ना ही रणबीर कपूर जैसा इंसान है जो चुपचाप सहेगा और कहेगा कि छोड़ यार क्या मुंह लगू इस लड़की के। संदीप रेड्डी वांगा वो इंसान है जो आपको डबल पावर से जवाब देगा। और यार ये जो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई ना, ये इतनी बड़ी होती ही नहीं अगर दीपिका पादुकोण अपना ये गंदा वाला पीआर नहीं चालू करती। ये बात वहीं पीछे ही होती है इनके आपस में और वहीं पर ही खत्म हो जाती। लेकिन दीपिका पादुकोण ने अपना ये जो गंदा पीआर चलाया ना, ये रायता तभी इतना ज्यादा फैल गया है। और संदीप रेड्डी वांगा जैसा इंसान भाई नहीं बख्शेगा भाई तुम्हें, वो बहुत टेढ़ा इंसान है। वो इंटरव्यू में आके अपना मुंह फाड़ देता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, तो यहाँ पे वो छोड़ देगा तुम्हें। बाकी इस कंट्रोवर्सी पे आप लोगों को क्या कहना, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।